हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? सब खैरियत? कैसी चल रही पढ़ाई? बहुत दिनों के बाद हमारी मुलाकात हो रही है, लेकिन हो तो रही है। और एक वादा है, इसके आगे हमारी मुलाकातें होती रहेगी। मुलाकातें होते रहने का मतलब क्या है? मैं आपको कोच करूंगा और आप लर्न करोगे। लर्नेशन पे मैं हूं आपका संदीप सर। आई एम योर फिजिक्स एजुकेटर। सी, जो फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा था, जो हमारा फर्स्ट वीडियो था, वो था सिंबल्स के बारे में। दूसरा वीडियो था बाइनोमियल एक्सपांशन के बारे में। तो दोनों वीडियो से कुछ अच्छे खासे कंटेंट हम लोगों ने पढ़ के लिए। बेसिक्स थे, लेकिन जबरदस्त फाउंडेशन बनाएंगे आपके। आज का जो मैं लेक्चर लेके आ रहा हूं, जो वीडियो में लेके आ रहा हूं, वो है आपके प्रफिक्स के बारे में। मैंने एक चीज ऑब्जर्व की कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को, बहुत सारे बच्चों को एक प्रॉब्लम फेस होता है कि माइक्रोमीटर को किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करें, किलोमीटर को नैनोमीटर में कैसे कन्वर्ट करें, नैनोमीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करें। तो इसी दिक्कत का हम लोग आज एक हल लेके आए, एक सॉल्यूशन लेके आए, एंड दैट इज ओवर प्रफिक्स। प्रफिक्स ऑफ फिजिक्स। प्रफिक्स ऑफ फिजिक्स। सी, 10 की पावर को समझना स्टार्ट करो। इसमें बहुत बड़ी पावर है। 10 की पावर को समझना स्टार्ट करो, तो आपको कहीं पे भी यूनिट कन्वर्जन करना, प्रीफिक्स कन्वर्ट करना आपको प्रॉब्लमेटिक या फिर डिफिकल्ट नहीं लगेगा। 10⁻1। 10⁻1 को हम लोग लिखते हैं एज अ डेका, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डीए। तो 10 को हम लोग कहते हैं डिकेड। डिकेड के लिए हम लोगों ने लिखा डेका, डीए, स्मॉल सिंबल। 10⁻⁻1 का मीनिंग है डेसी, इट इज अ स्मॉल डी। तो ऐसे ही हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। यहां पे आएगी 10 की पॉजिटिव पावर, मतलब बड़े नंबर, और यहां पे आएगी 10 की नेगेटिव पावर, मतलब छोटे नंबर। 10⁻2। 10⁻2 stands for hecto, small h. 10⁻2 stands for centi, बहुत बार यूज होगा ये, बहुत बार। सेंटी, स्मॉल सी, जैसे कि आपने सुना होगा सेंटीमीटर, वैसे। देन 10⁻3 इज अवर किलो। ये भी बहुत बार आएगा फिजिक्स में। किलोग्राम, 5 किलोग्राम। So symbol is small k. 10⁻³ stands for milli, small m. तो ऐसे लर्न करना सीखो। किलो का मतलब है 10⁻3, और 10⁻3 का मतलब है किलो। 10⁻³ का मतलब है मिली, और 10 और मिली का मतलब है 10⁻³ नाउ 1 2 3 हो गए, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। बट इसके बाद में सीधा आएगा 10 का 6 पावर। 10⁻4 और 10⁻5 की हम लोग पावर के साथ डील नहीं करते, मतलब उसके लिए कोई स्पेसिफिक परफिक्स नहीं है। सो 10⁻6 स्टैंड्स फॉर मेगा, कैपिटल एम। 10⁻⁻6 स्टैंड्स फॉर माइक्रो, म्यू। बहुत बड़ी क्वांटिटी और बहुत छोटी क्वांटिटी। 10⁻9, इट इज अ गीगा, कैपिटल जी। जैसे कि मोस्ट ऑफ द टेलीकॉम कंपनियां जो डेटा दे रही है 1.5 जीबी पर डे, इतना फ्री डेटा। ये जीबी में जो जी है वो है गीगा। और आपके नॉलेज के लिए आगे वाला जो बी है उसका मतलब है बाइट्स, सो गीगा बाइट्स, ऐसे। 10⁻⁻9 नैनो होता है, स्मॉल एम। हमारे हेयर की जो थिकनेस है ना, वो नैनोमीटर के ऑर्डर में होती है, मतलब 10⁻⁹ मीटर। 10⁻12, 10⁻12 होता है टेरा।
कैपिटल टी, एंड 10⁻⁻12 होता है सर पिको, स्मॉल पी। 10⁻15, 10⁻15, 10⁻15 होता है पेटा, कैपिटल पी। देखो स्मॉल पी का मीनिंग अलग है और कैपिटल पी का मीनिंग अलग है, उस मीनिंग को कैच करना सीखो। देन 10⁻⁻15 स्टैंड्स फॉर फेम्टो, स्मॉल एफ, फेम्टो। 10⁻18 स्टैंड्स फॉर एग्जा, एग्जा, एग्जाम नहीं, एग्जा, कैपिटल ई। 10⁻−18 स्टैंड्स फॉर अट्टो, स्मॉल ए। पॉजिटिव पावर, नेगेटिव पावर, अभी इसमें से कॉमन जो प्रीफिक्स फिजिक्स में आते हैं वो मैं आपको बताता हूं, जैसे कि किलो, मेगा, गीगा, यहां पे आएगा सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, ये भी आएगा फेम्टो। सी न्यूक्लियर साइज, जनरली जितने सारे एटम्स के न्यूक्लियस की जो साइज है वो 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर में होती है। दैट 10⁻⁻15 मीटर समटाइम्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फर्मी। आपकी जानकारी है। और एक चीज 10⁻⁻10 मीटर होता है 1 एंगस्ट्रॉम, दिस इज योर एंगस्ट्रॉम। ये भी कुछ एडिशनल चीजें समझ लो। 1 फर्मी का मतलब है 10⁻⁻15 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम स्टैंड्स फॉर 10⁻⁻10 मीटर, एंगस्ट्रॉम। क्लियर है? देखो अभी इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूं। वन बाय वन। फर्स्ट एग्जांपल 25 माइक्रोमीटर, 1.5 GB, देन 1.2 GB के जगह पे लेता हूं गीगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज, देन 1.2 नैनोमीटर, फटाफट कर लेते हैं क्योंकि इजी है। माइक्रो, माइक्रो इज 10⁻⁻6, सो आपको प्रीफिक्स रिप्लेस करना है, दैट्स इट। सो 25 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, माइक्रो के बदले 10⁻⁻6 और 10⁻⁻6 के बदले माइक्रो आ सकता है, दे आर इक्विवेलेंट। 1.5 गीगा, गीगा स्टैंड्स फॉर 10⁻⁹, so 10⁹ hertz. नैनोमीटर, नैनो मीन्स 10⁻⁻9, so 1.2 इंटू नैनो के बदले 10⁻⁻9 मीटर एज इट इज। कुछ नहीं, ये प्रीफिक्स को हटा के मैंने उसकी 10 की पावर लिख दी, बस, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट द यूनिट। एक्चुअली हम लोगों ने यूनिट को नहीं कन्वर्ट किया, उसके प्रीफिक्स को कन्वर्ट किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अभी हम लोग क्या करेंगे, माइक्रोमीटर को सेंटीमीटर ऐसे डायरेक्टली कन्वर्जन करेंगे, तो प्रीफिक्स टू प्रीफिक्स हम लोग कन्वर्जन करेंगे। कन्वर्ट 25 माइक्रोमीटर इंटू सेंटीमीटर। आपको माइक्रोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करें? सबसे पहले लिखो 25 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू, किसमें चाहिए? सेंटीमीटर में, बिंदास लिखो यहां पे सेंटीमीटर। ओके, अभी 25 माइक्रो को कन्वर्ट करो, 25 इंटू 10⁻⁻6, 25 एज इट इज, माइक्रो के बदले 10⁻⁻6। मुझे किसमें चाहिए था? सेंटीमीटर में। सेंटी स्टैंड फॉर
10⁻²। उसको बैलेंस करने के लिए मैं 10⁻² से मल्टीप्लाई करूंगा, 10⁻² से मल्टीप्लाई करूंगा। सेंटी 10⁻², उसको किससे बैलेंस किया, 10⁻²। मतलब कुछ भी ज्यादा चेंजेस नहीं हुए, लेकिन मेरा यूनिट, मेरा प्रीफिक्स कन्वर्ट हो गया। सो दिस इज a 25 into 10 की -6 + 2, this comes to be -4 centimeter. Beautifully, micrometer has been converted into centimeter. एक और एग्जांपल लेते हैं, ये वाला 75 नैनोमीटर इंटू किलोमीटर। 75 नैनोमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करो। 75 नैनोमीटर इज इक्वल टू, किसमें चाहिए, किलोमीटर में, तो यहां पे बिंदास किलोमीटर लिख लो। 75 नैनोमीटर का प्रीफिक्स रिप्लेस करो, 75 नैनो 10⁻⁹। ये तो इस एग्जांपल से आता है। अभी किलो को बैलेंस करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें, किलो इज 10⁻3, उसको बैलेंस करने के लिए 10⁻⁻3, तो इंटू 10⁻⁻3। फिर से जरा चेक करो, 10⁻⁻3, किलो इज 10⁻+3, तो ये एक दूसरे के साथ बैलेंस हो गए, मतलब हमारे नंबर में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, एज इट इज दैट इक्वल्स। लेकिन हुआ क्या, हमारा प्रीफिक्स रिप्लेस हुआ। सो दिस इज 75 into 10⁻², -9 - 3, इज इट a -12? -12 किलो। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोगों ने प्रीफिक्स का यूज कैसे करने का और यूनिट को कैसे कन्वर्ट करने का, ये आज हम लोगों ने सीखा। तो इसके आगे भी हम लोग धीरे धीरे करके टॉपिक पढ़ना स्टार्ट रखेंगे, जारी रखेंगे, मुलाकात होती रहेगी। तो सी यू नेक्स्ट लेक्चर, तब तक आप लर्न नेशन पे लर्न करते रहो। बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।